प्राचीन काल की इस कथा में हिमालय की गहराइयों में बसे एक छोटे से गांव की कहानी है। यहाँ एक रहस्यमय कर्ण वृक्ष था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी पत्तियों को छूने से व्यक्ति पत्थर में बदल जाता है। लेकिन इस वृक्ष के नीचे सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती थी। इस कहानी का मुख्य पात्र महेश नामक एक निर्धन किसान है जिसकी शिव शक्ति ने उसे एक चमत्कारी अनुभव कराया। यह कथा हमें भक्ति, त्याग और भगवान शिव की दिव्यता का अनूठा संदेश देती है। गांव के लोग कर्ण वृक्ष की शक्ति से भयभीत रहते थे। उन्हें मालूम था कि यह वृक्ष असाधारण शक्तियों का धनी है, लेकिन इसका रहस्य क्या है यह किसी को नहीं पता था। वृक्ष के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों को भी कोई छूने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी पत्थर में न बदल जाएं। लेकिन यह भी सच था कि जो कोई भी इस वृक्ष के नीचे सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह वृक्ष स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से बना है। लेकिन समय के साथ इस वृक्ष को लेकर अनेक रहस्यमय कथाएं प्रचलित हो गई थी। किसी को यह विश्वास था कि वृक्ष में प्राचीन ऋषियों की आत्माएं बसती हैं, जो लोगों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पत्थर में बदल देती हैं। दूसरी ओर कुछ लोग मानते थे कि यह वृक्ष किसी शापित देवी का प्रतीक है, जिसकी आत्मा इस वृक्ष में बसती है। महेश एक सरल और भक्ति भाव से ओत-प्रोत किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। उसे न तो अच्छी फसल मिलती थी और न ही उसके पास इतने संसाधन थे कि वह अपनी स्थिति को सुधार सके। लेकिन उसकी एक ही ताकत थी, उसकी अपार शिव शक्ति। महेश हर शिवरात्रि को व्रत रखता और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और अपने दुखों का निवारण मांगता। महेश को एक रात सपना आया जिसमें उसे भगवान शिव का आह्वान हुआ। शिवजी ने उसे आदेश दिया कि वह कर्ण वृक्ष के नीचे जाए और सच्चे मन से प्रार्थना करे। महेश ने इस आदेश को गंभीरता से लिया और अगले दिन सुबह सुबह कर्ण वृक्ष के पास जाने का निर्णय किया। महेश ने अपने परिवार से विदा ली और कर्ण वृक्ष के पास जाने के लिए रवाना हुआ। वह रास्ते भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। जब वह वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण सामान्य से अलग था। हवा ठंडी थी और वृक्ष से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। महेश ने वहां बैठकर प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना करते करते उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वृक्ष में कुछ हलचल हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वृक्ष की पत्तियां हिलने लगी थी और एक दिव्य प्रकाश उसमें से निकल रहा था। तभी उसे वृक्ष से एक आवाज़ सुनाई दी, हे महेश, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ बुला लिया है। अचानक उस दिव्य प्रकाश से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महेश ने उनके दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। शिवजी ने महेश को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे महेश, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। यह कर्ण वृक्ष वास्तव में मेरा ही एक रूप है, जिसे मैंने पृथ्वी पर स्थापित किया है ताकि भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा ली जा सके। लेकिन अब समय आ गया है कि इस वृक्ष का रहस्य सबके सामने प्रकट हो। शिवजी ने महेश को कर्ण वृक्ष की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष प्राचीन काल में एक महान तपस्वी द्वारा स्थापित किया गया था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इस वृक्ष में अपनी सारी शक्तियों का संचार किया था ताकि यह वृक्ष शिव भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सके। लेकिन समय के साथ इस वृक्ष का रहस्य
भूल भुलैया में खो गया और इसके बारे में तरह तरह की कथाएं फैल गई। भगवान शिव ने महेश से कहा, हे महेश, तुम्हारी भक्ति ने इस वृक्ष का रहस्य फिर से उजागर किया है। अब से यह वृक्ष न केवल तुम्हारे गांव के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक वरदान साबित होगा। जो कोई भी इस वृक्ष के नीचे सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी और इस वृक्ष की पत्तियां अब किसी को पत्थर में नहीं बदलेंगी, बल्कि इसे छूने वाला व्यक्ति धन, समृद्धि और शांति प्राप्त करेगा। शिव जी ने महेश को एक विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस वृक्ष की रक्षा करनी है और इसके आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाना है। इस वृक्ष को अब शिव कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाएगा और इसकी पूजा पूरे विश्व में की जाएगी। महेश ने भगवान शिव के आदेश का पालन करने का वचन लिया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। महेश गांव लौट आया और उसने गांव वालों को भगवान शिव के दर्शन और कर्ण वृक्ष के रहस्य के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद कर्ण वृक्ष के नीचे प्रार्थना की और अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखा तो वे भगवान शिव की महिमा को मान गए। गांव में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। महेश की फसलें पहले से बेहतर होने लगी और उसके खेत हरे भरे हो गए। गांव में कोई भी दुखी नहीं रहा। शिव कल्प वृक्ष के कारण गांव का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और इस दिव्य वृक्ष के दर्शन के लिए यात्रा करने लगे। महेश के जीवन में यह चमत्कारी घटना के बाद भगवान शिव ने एक बार फिर से उसे दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे महेश, तुमने जिस तरह से इस वृक्ष की सेवा की है और मेरी कृपा को लोगों तक पहुंचाया है, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस कर्म के कारण तुम्हें जीवन भर सुख और शांति मिलेगी। शिव जी ने महेश को अंतिम शिक्षा दी। संसार में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और भक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसे जीवन में कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। और तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो शक्ति तुम्हारे पास है वह भगवान की दी हुई है, इसलिए उसका सदुपयोग करो। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों के समय भी अगर हम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखते हैं तो भगवान शिव अवश्य हमारी मदद करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।